अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो यूनिट 5 है, शॉर्ट स्टोरी है एक्चुअली, द ब्लैंकेट बाय फ्लॉयड डेल, उनका इराबी जो लिखा हुआ है 1887 से 1969। तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन, पहले जो राइटर है उसको थोड़ा सा देखते हैं, फिर हम ओरिजिनल स्टोरी जो है उसकी तरफ मूव करेंगे। साथ हम हर जो पोर्शन है उसको स्टडी करेंगे, तो साथ साथ उसको समराइज़ करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ SLO बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स, और उस पोर्शन को टाइटल वगैरह देंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन है राइटर का, फ्लॉयड डेल वाज एन अमेरिकन राइटर एंड पोइट। फ्लॉयड डेल जो हैं एक अमेरिकी मुसन्निफ़ और शायर थे। He started his career as a newspaper reporter. उन्होंने अपना कैरियर अखबार के रिपोर्टर के तौर पर शुरू किया। Later he worked as editor of different newspapers. तो बाद में वो मुख्तलिफ अखबारात के मुदय्यर के तौर पर काम करने लगे। He wrote many novels, poems, books and articles. उन्होंने कई नावल, नज़में, किताबें और मज़ामीन लिखे। Some of his well-known books are Mooncalf, The ब्रेवरी बुश एंड होमकमिंग। तो इनकी चंद मशहूर किताबों के ये नाम हैं। तो ही रिटायर्ड इन 1947 बट केप्ट राइटिंग अंटिल हिज डेथ इन 1969। तो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली 1947 में, लेकिन फिर भी वो लिखते रहे 1969 तक, जब तक उनकी डेथ हुई। स्टार्ट करते हैं यूनिट को। स्टार्टिंग में एक लिखा हुआ है, नोट an excellent example of the moral, as you sow so shall you reap। तो ये एक बेहतरीन मिसाल है इखलाकी सबक के, जैसा करोगे वैसा भरोगे। It was a fine September night। तो ये एक खुशगवार सितंबर की रात थी। A thin white moon rose over the valley। तो एक हल्का सा सफ़ेद चांद वादी के ऊपर चमक उठा। Peter 11 years old did not see the moon। पीटर जो 11 साल का था ने चांद को नहीं देखा। He didn't feel the cool September breeze blow into the kitchen, for his thoughts were fixed on a red and black blanket on the kitchen table। उसने सितंबर की ठंडी हवा को बावर्ची खाने में दाखिल होते महसूस नहीं किया, क्योंकि इसके ख्यालात जो थे बावर्ची खाने की मेज़ पर पड़े हुए सुर्ख और स्याह कंबल पर मरकूज थे। The blanket was a gift from his dad to his granddad, a going away gift। तो कंबल जो था उसके वालिद की तरफ से दादा के लिए एक तोहफा था, एक रुखसती का तोहफा। They said that granddad was going away, that's why they called it going away। उन्होंने कहा कि दादा जा रहे हैं, इसलिए वो इसे रुखसती कहते थे। Peter had not really believed that his dad would send granddad अवे। तो पीटर को वाकई यकीन नहीं आया था कि इसके वालिद दादा को भेज देंगे। बट नाउ देयर इट वाज द गोइंग अवे गिफ्ट। लेकिन अब ये मौजूद था, वो रुखसती का तोहफा। डैड हैड ब्रॉट इट दैट वेरी मॉर्निंग। वालिद जो थे उन्होंने ये उसी सुबह लाया था। एंड दिस वाज द लास्ट इवनिंग ही एंड हिज ग्रैंड डैड वुड हैव विद ईच अदर। और ये आखिरी शाम थी जब वो और दादा एक दूसरे के साथ गुजारने वाले थे। Together, the old man and the young boy washed the supper dishes। तो बूढ़े आदमी और कम उम्र लड़के ने मिलकर रात के खाने के बर्तन धोए। Dad had gone out with that woman he was to marry। वालिद बाहर चले गए थे उस औरत के साथ जिसके साथ उन्होंने शादी करनी थी। He would not be back for some time। वो कुछ वक्त तक वापस नहीं आएंगे। When the dishes were finished, the old man and the boy went outside and sat under the moon। जब बर्तन ख़त्म हो गए तो बूढ़ा आदमी और लड़का बाहर गए और चांद के नीचे बैठ गए। I'll get my harmonica and play for you, the old man said। I will play some of the old tunes। मैं अपनी हारमोनिका लाता हूँ और तुम्हारे लिए बजाता हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं कुछ पुराने नगमे बजाऊँगा। But instead of the harmonica, he brought out the blanket। लेकिन हारमोनिका की बजाय उसने कंबल निकाला। It was a big double blanket। तो ये एक बड़ा दोहरा ना कंबल था। Now isn't that a fine blanket, said the old man।
स्मूदिंग इट ओवर हिज नीज। तो अब क्या ये एक अच्छा कंबल नहीं है? बूढ़े आदमी ने कहा, उसे अपने घुटनों पर ना हमवार करते हुए। एंड इजंट योर फादर अ काइंड मैन टू बी गिविंग द ओल्ड मैन अ ब्लैंकेट लाइक दिस टू गो अवे विद? और क्या तुम्हारे वालिद मेहरबान आदमी नहीं हैं जो एक बूढ़े आदमी को ऐसा कंबल देते हैं रुखसत करने के लिए? इट कॉस्ट समथिंग, इट डिड लुक एट वूल इन इट। तो इस पर कुछ लागत आई है, इसमें ऊन को देखो, उसके ऊपर जो वूल लगी ना, फर जो है। एंड वार्म इट विल बी इन दीज कोल्ड विंटर नाइट्स टू कम, और ये आने वाली सर्दियों की रातों में गर्म रहेगा। देयर विल बी नो अदर ब्लैंकेट लाइक इट अप देयर, वहाँ इस जैसा कोई और कंबल नहीं होगा। इट वॉज लाइक ग्रैंडडैड टू बी सेइंग दैट ही वॉज ट्राइंग टू मेक इट ईजियर। ये दादा ही की तरह था कि वो ऐसा कह रहे थे, वो मामला आसान करने की कोशिश कर रहे थे। एवर सिंस दे टॉक अबाउट गोइंग अवे, ग्रैंडडैड हैज सेड इट वॉज हिज आइडिया। जब से उन्होंने रुखसत होने के बारे में बात की थी, दादा ने कहा था कि ये उनका ही ख्याल है। Imagine leaving a warm house and friends to go that building, that government place। तो सोचो एक गर्म घर और दोस्त छोड़कर इस इमारत में जाना, उस सरकारी जगह पर। Where would be with so many other old fellows having the best of everything, जहाँ बहुत से दूसरे बूढ़े आदमियों के साथ हूँ, वो भी मतलब साथ होंगे वहाँ पे, और हर चीज़ बेहतरीन होगी। But Peter had not really believed that Dad would do it until this night when he brought home this blanket। तो लेकिन पीटर को यकीन नहीं आया था कि वालिद ऐसा करेंगे जब तक कि इस रात में ना वो ये कंबल घर ना लाए। ये जो पोर्शन हमने रीड आउट किया, इससे रिलेटेड कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड जो है, वैली, लोलैंड, बिटवीन हिल्स, वादी, ब्रीज, जेंटल विंड, हल्की हवा, फिक्स्ड, फोकस्ड, मरकूज, गिफ्ट, प्रेजेंट, तोहफा, बिलीव्ड, ट्रस्टेड, थॉट, ट्रू, यकीन किया, गोइंग अवे, लीविंग, रुखसत होना, सुपर, ईटिंग, मील, रात का खाना, हारमोनिका, अ स्मॉल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये जो है ना मौसीकी का आला होता है, ब्लैंकेट, वूलन कवरिंग यानी कंबल जैसे है, डबल, टू लेयर्स, दोहरा, स्मूदिंग, मेकिंग फ्लैट और नीट, हमवार करना, काइंड, जेंटल, गुड हार्टेड, मेहरबान, वूल, सॉफ्ट हेयर ऑफ शीप, जैसे शीप के ऊपर होती है ना ऊन, उस तरह। इमेजिन, टू थिंक और पिक्चर इन माइंड, तसव्वुर करना। गवर्नमेंट प्लेस, स्टेट रन इंस्टीट्यूशन, सरकारी जगह। तो इस पोर्शन से रिलेटेड कुछ SLO बेस्ड क्वेश्चन जो हैं, वाई वॉज पीटर नॉट नोटिसिंग द मून एंड ब्रीज, पीटर चांद और हवा पर तवज्जो क्यों नहीं दे रहा था? बिकॉज हिज थॉट्स वर फिक्स्ड ऑन द रेड एंड ब्लैक ब्लैंकेट ऑन द किचन टेबल, क्योंकि इसके ख्याल जो थे बावर्ची खाने की मेज़ पर पड़े सुर्ख और स्याह कंबल पर मरकूज थे। वट वॉज द ब्लैंकेट अ सिंबल ऑफ, तो कंबल किस चीज़ की अलामत था? इट वॉज अ गोइंग अवे गिफ्ट फॉर ग्रैंड डैड, शोइंग ही वॉज बींग सेंट अवे, तो ये दादा के लिए रुखसती का तोहफा था जो जाहिर करता था कि उन्हें भेजा जा रहा है। हु वॉज डैड प्लानिंग टू मैरी, वालिद किस से शादी का मंसूबा बना रहे थे? ही वॉज प्लानिंग टू मैरी एन अदर वुमन नॉट पीटर्स मदर, तो वो एक दूसरी औरत से शादी का मंसूबा बना रहे थे जो पीटर की माँ नहीं थी। हाउ डिड ग्रैंड डैड ट्राई टू मेक थिंग्स ईजियर, दादा ने मामला आसान बनाने की कोशिश कैसे की? ही प्रेजेंटेड दैट गोइंग अवे वाज हिज ओन आइडिया एंड प्रेज्ड द ब्लैंकेट, उन्होंने जाहिर किया कि रुखसत होना उनका अपना ख्याल है और कंबल की तारीफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वाई डिडंट पीटर बिलीव हिज डैड वुड सेंड ग्रैंड डैड अवे, पीटर को क्यों यकीन नहीं था कि वालिद जो है दादा को भेज देंगे? बिकॉज ही थॉट डैड लव्ड ग्रैंड डैड एंड वुड नॉट एक्चुअली सेंड हिम अवे, क्योंकि उसे लगा कि वालिद दादा से मोहब्बत करते हैं और हकीकत में इन्हें नहीं भेजेंगे। इस पोर्शन को अगर हम समराइज करेंगे जो अभी हमने रीड आउट किया है, दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी शोज पीटर वरीड अबाउट हिज ग्रैंड डैड लीविंग, कहानी के इस हिस्से में दिखाया गया है कि पीटर अपने दादा के जाने पर फिक्रमंद है। डैड गेव ग्रैंड डैड अ रेड एंड ब्लैक ब्लैंकेट एज अ गोइंग अवे गिफ्ट, तो वालिद ने दादा को सुर्ख और स्याह कंबल रुखसती का तोहफा दिया। ऑल्दो ग्रैंड डैड प्रीटेंडेड इट वाज हिज चॉइस, पीटर फेल्ट सैड, हालांकि दादा ने जाहिर किया कि ये इनका अपना फैसला है, लेकिन पीटर उदास था। The blanket became a painful reminder that his father was sending his grandfather away to a
गवर्नमेंट होम। तो कंबल एक तकलीफ देना यादगार बन गया कि वालिद अपने दादा को सरकारी घर में भेज रहे थे। अगर हम इसका सेंट्रल आइडिया लिखें इस पोर्शन का, द स्टोरी हाईलाइट्स लव बिटवीन जनरेशंस, कहानी जो है नस्लों के दरमियान मोहब्बत को उजागर करती है। इट शोज़ हाउ निगलेक्ट एंड सेल्फिशनेस हर्ट फैमिली टाइज, तो ये दिखाती है कि लापरवाही और खुद गर्जी ख़ानदानी रिश्तों को नुकसान पहुंचाती है। इट वांट्स दैट चिल्ड्रन लर्न वैल्यूज़ फ्रॉम हाउ वी ट्रीट आवर एल्डर्स, तो ये खबरदार करती है ना कि हमारे बच्चे जो हैं बड़ों के साथ रवैये से इक़दार जो होती हैं वो सीखते हैं। इस पोर्शन को अगर कोई सूटेबल टाइटल दिए जा सकते हैं, द गोइंग अवे गिफ्ट, रुखसती का तोहफा, अ ब्लैंकेट ऑफ सैडनेस, गम का कंबल। नेक्स्ट जो पोर्शन है शॉर्ट स्टोरी का, ओ यस इट्स अ फाइन ब्लैंकेट, पीटर सैड एंड गॉट अप एंड वेंट इनटू द हाउस। ओह हाँ, ये एक अच्छा कंबल है, पीटर ने कहा और उठकर घर के अंदर चला गया। ही wasn't the kind to cry and besides he was too old for that, वो रोने वाला नहीं था और वैसे भी वो इसके लिए बहुत बड़ा हो चुका था। He had just gone in to get granddad's harmonica, वो सिर्फ दादा का हारमोनिका लेने के लिए अंदर गया था। The blanket dropped to the floor as the old man took the harmonica, जैसे ही बूढ़े आदमी ने हारमोनिका पकड़ा कंबल ज़मीन पर गिर गया। It was the last night they would have supper together, ये आखिरी रात थी जब वो दोनों इकट्ठे खाना खाएंगे। Neither the old man nor the young boy had to say a word, ना बूढ़े आदमी को ना ही लड़के को कोई अल्फाज कहना पड़ा। Granddad played a few notes and then said, "You will remember this one." दादा ने चंद धुनें जो थीं वो बजाईं और फिर कहा तुम्हें ये याद रहेगा। The thin moon was high overhead and the gentle breeze blew down the valley, बारीक सा चांद ऊपर ऊंचा था ना और हल्की हवा वादी में चल रही थी। The last time Peter thought, पीटर ने सोचा ये आखिरी बार है। He would never have granddad play again, अब वो कभी दादा को नहीं बजवा सकेगा। It was well that dad was moving to a new house away from here, ये अच्छा ही था कि वालिद यहाँ से दूर एक नए घर में जा रहे थे। He did not want to sit here outside on fine evenings under a white moon with granddad gone, वो नहीं चाहता था कि खूबसूरत शामों में सफ़ेद चांद के नीचे यहाँ बैठे जब दादा जा चुके हों। The music ended and the two sat for 2 minutes in silence, धुन ख़त्म हो गई और दोनों 2 मिनट तक खामोशी से बैठे रहे। Then granddad spoke, "Here is something happier." फिर दादा बोले ये कुछ खुशगवार है। Peter sat and looked out over the valley. Peter बैठा रहा और वादी की तरफ देखता रहा। Dad would marry that girl, वालिद उस लड़की से शादी करेंगे। Yes, that girl who had said she would try to be a good mother to him and all that. हाँ, वही लड़की जिसने कहा था कि वो अच्छी माँ बनेगी, कोशिश करेगी और सब कुछ। The tune stopped suddenly and granddad said, "It's poor tune except to be dancing to." तो धुन जो थी अचानक रुक गई और दादा ने कहा ये कमज़ोर धुन है, बस नाचने के लिए ही ठीक है। And then it's a fine girl your dad is going to marry, और फिर कहा तुम्हारे वालिद एक अच्छी लड़की से शादी करने जा रहे हैं। He will feel young again with a pretty wife like that, वो ऐसी खूबसूरत वाइफ के साथ दोबारा जवान महसूस करेंगे। And what would an old fellow like me do around the house, getting in the way? An old fool with all the talk about बैकेजेस एंड पेंट्स, और मेरे जैसे बूढ़े का घर में क्या काम, बस रुकावट डालना, एक बूढ़ा अहमद जो बस कमर दर्द और तकलीफ़ों की बातें करता रहता है। एंड देन देयर विल बी बेबीज कमिंग एंड आई डोंट वांट टू बी अराउंड लिसनिंग टू देम क्राई ऑल द हॉर्स ऑफ द नाइट, और फिर बच्चे भी आ जाएंगे और मैं ये नहीं चाहता कि सारी रात उनके रोने को सुनता रहूं। नो इट्स बेस्ट दैट आई लीव, नहीं ये बेहतर है कि मैं चला जाऊं। वेल वन मोर ट्यून और टू and then we will get to bed, get some sleep, चलो एक या दो धुन और फिर हम बिस्तर पर जाकर सो जाएंगे। In the morning I will get my new blanket and take my leave, सुबह मैं अपना नया कंबल लूँगा और रुखसत हो जाऊँगा। Listen to this, it's a bit of a sad tune but a nice one for a night like this, इसे सुनो, ये ज़रा उदास धुन है लेकिन ऐसी रात के लिए अच्छी है। They didn't hear the two people coming down the road, dad and the pretty girl with a hard
ब्राइट डॉल लाइक फेस। उन्होंने एक सड़क से आने वाले दो लोगों को नहीं सुना, वालिद और वो खूबसूरत लड़की जिसका चेहरा एक चमकदार गुड़िया जैसा साफ था। बट दे हियर्ड हर लाफ एंड द ट्यून स्टॉप्ड सडनली। लेकिन उन्होंने इसकी हंसी सुनी और धुन अचानक रुक गई। डैड डिडंट से अ वर्ड बट द गर्ल वॉक्ड अप टू ग्रैंडडैड एंड सेड प्रिटीली। वालिद ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लड़की दादा के पास गई और खुश इखलाकी से कहा, आई विल नॉट बी सीइंग यू इन द मॉर्निंग, सो आई केम ओवर टू से गुड बाय। मैं आपको सुबह नहीं देख सकूंगी, इसलिए मैं अलविदा कहने आई हूँ। इट्स अ काइंड ऑफ यू, said granddad looking down at the floor. यह आपकी मेहरबानी है, दादा ने कहा फर्श की तरफ देखते हुए। And then seeing the blanket at his feet, he bent down to pick it up. और फिर अपने कदमों में ना कंबल देखकर वो झुके और इसे उठा लिया। And will you look at this? he said, sounding himself like a little boy. और क्या तुम इसे देखोगी? उन्होंने कहा जैसे वो खुद इसे छोटे लड़के की तरह लग रहे हों। Isn't this a fine blanket my son has given to go away? क्या ये एक अच्छा कंबल नहीं है जो मेरे बेटे ने मुझे जाने के लिए दिया है? इस पोर्शन से रिलेटेड कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड जो हैं, प्रिटीली, नाइसली, पोलाइटली, खुश इखलाकी से, सुपर, इवनिंग मील, रात का खाना, ट्यून, म्यूजिकल पीस, धुन, सडनली, क्विकली, विदाउट वार्निंग, अचानक, वैली, लोलैंड, बिटवीन हिल्स, वादी जो है, फूल, सिली पर्सन, अहमक, ब्राइट, शाइनिंग, चमकदार, डॉल लाइक, आर्टिफिशियल, स्टिफ, गुड़िया जैसा ना, साइलेंस, क्वाइटनेस, खामोशी, ब्लैंकेट, वुलन कवरिंग, कंबल जो है, हार्ड, टफ, फर्म, सख्त, नोट्स, साउंड्स ऑफ म्यूजिक, धुन के सुर जो हैं, बेबीज, स्मॉल चिल्ड्रन, बच्चे जो हैं, हारमोनिका, स्मॉल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये वैसे हम ऊपर भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, लीव, डिपार्चर, रुखसत। इस पोर्शन से रिलेटेड कुछ SLO बेस्ड क्वेश्चन जो हैं, Why did Peter go inside the house? Peter घर के अंदर क्यों गया? He went to bring granddad's harmonica. वो दादा का हारमोनिका लेने गया था। What did granddad do with the harmonica? दादा ने हारमोनिका से क्या किया? He played some tunes to make the moment memorable. उन्होंने कुछ धुनें बजाई ताकि लम्हा यादगार बन जाए। Why did granddad call leaving the best choice? दादा ने जाना बेहतर फैसला क्यों कहा? He thought he was old and would be a burden with complaints and pain. उन्होंने सोचा कि वो बूढ़े हैं और शिकायतों और तकलीफ़ों के साथ बोझ बन जाएंगे। What did granddad say about dad's new wife? दादा ने वालिद की नई बीवी के बारे में क्या कहा? He said she was pretty and would make dad feel young again. उन्होंने कहा कि वो खूबसूरत है और वालिद को दोबारा जवान महसूस कराएगी। How did granddad react when the girl said goodbye? जब लड़की ने अलविदा कहा तो दादा ने क्या रद्द-ए-अमल दिखाया? He thanked her kindly and proudly showed the blanket as his gift. उन्होंने शुक्रिया अदा किया और फ़ख्र से कंबल का अपना तोहफा जो था वो दिखाया। इस पोर्शन को अगर हम समराइज करें, in this part granddad tries to make living look easy by playing music and praising dad's new life. इस हिस्से में दादा ने जाने को आसान दिखाने की कोशिश की, मौसीकी बजाकर और वालिद की नई ज़िंदगी की तारीफ़ करके। He insisted that he is old and must not disturb the family. तो उन्होंने इसरार किया कि वो बूढ़े हैं और ख़ानदान को तंग नहीं करना चाहते। When dad's fiancée says goodbye, granddad proudly shows the blanket as the going away gift, hiding his sadness. तो जब वालिद की मंगेतर जो थी ने अलविदा कहा तो दादा ने फ़ख्र से ना कंबल दिखाया अपने गम को छुपाते हुए। The blanket becomes a symbol of sacrifice and silent suffering. तो कंबल जो था कुर्बानी और खामोश जैसे है ना दुख की अलामत बन गया। इसका जो सेंट्रल आइडिया अगर हम लिखना चाहें इस पोर्शन का, तो दिस पार्ट शोज ग्रैंडडैड्स साइलेंट सैक्रिफाइस। इस हिस्से में ना दादा की खामोश कुर्बानी को दिखाया गया है। He hides his sadness to protect the family's happiness. वो अपने गम को छुपाते हैं ताकि ख़ानदान की खुशी कायम रहे। It teaches respect and care for elders. ये बड़ों का एहतराम और ख्याल रखने का सबक देता है। इस पोर्शन को अगर कोई सूटेबल टाइटल हो सकते हैं तो द लास्ट ट्यून्स, आखिरी धुनें, अ प्राउड गुड बाय, फ़ख्र भरा अलविदा। लास्ट पोर्शन जो है
इस शॉर्ट स्टोरी का? यस शी सैड इट्स अ फाइन ब्लैंकेट, हाँ उसने कहा ना ये एक अच्छा कंबल है। शी फेल्ट द वूल अगेन एंड सैड अ फाइन ब्लैंकेट इंडीड, उसने दोबारा ऊन को छुआ और कहा वाकई ये एक उम्दा कंबल है। शी टर्न टू डैड एंड सैड टू हिम कोल्डली मस्ट हैव कॉस्ट अ प्रीटी पैनी, वो वालिद की तरफ मुड़ी और ठंडे लहजे में कहा यकीनन इस पर बहुत पैसा लगा होगा। डैड क्लियर्ड हिज थ्रोट आई वांटेड हिम टू हैव द बेस्ट, वालिद ने गला साफ किया ना कि मैं चाहता था कि इसे बेहतरीन चीज़ मिले। द गर्ल स्टूड देयर स्टिल लुकिंग एट द ब्लैंकेट, इट्स अ डबल वन टू, लड़की वहीं खड़ी रही, अब भी कंबल को देख रही थी। तो वो ना सोच के कहती है कि ये दोहरा भी है। यस द ओल्ड मैन सैड इट्स अ डबल वन, अ फाइन ब्लैंकेट फॉर एन ओल्ड फेलो टू बी गोइंग अवे विद, हाँ बूढ़े आदमी ने कहा ये दोहरा है, एक उम्दा कंबल है जो एक बूढ़े आदमी को रुखसती के लिए दिया गया है। द बॉय सडनली वॉक्ड इन द हाउस, लड़का अचानक घर के अंदर गया। ही कुड हियर द गर्ल स्टिल टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंसिव ब्लैंकेट, वो सुन सकता था कि लड़की अब भी महंगे कंबल के बारे में बात कर रही थी। ही हियर्ड हिज डैड गेट एंग्री इन हिज स्लो वे, तो उसने सुना कि उसके वालिद अपने धीमे अंदाज में गुस्सा हो रहे थे। एंड नाउ शी वॉज लिविंग, और अब वो जा रही थी। एज पीटर कैम आउट द गर्ल टर्न्ड एंड कॉल्ड बैक नो मैटर व्हाट यू से, ही डजंट नीड अ डबल ब्लैंकेट। जब पीटर बाहर आया तो लड़की ने मुड़कर कहा तुम कुछ भी कहो, इसे दोहरे कंबल की क्या ज़रूरत है, मतलब उनको क्या ज़रूरत होगी कंबल की। डैड लुक्ड एट हर विद अ फनी लुक इन हिज आइज, वालिद ने ना उसकी तरफ अपनी आंखों में ना एक अजीब सा तासुर लिए देखा। शी इज़ राइट डैड, द बॉय सेड, ग्रैंडडैड डजंट नीड अ डबल ब्लैंकेट। हियर डैड एंड हेल्ड आउट अ पेयर ऑफ सीजर्स, कट इट। डैड कट द ब्लैंकेट इन टू, वो ठीक कह रही हैं वालिद। लड़के ने कहा ना दादू को दोहरा कंबल की ज़रूरत नहीं है, ये लीजिए वालिद, और इसने ना कैंची आगे बढ़ाई, काट दीजिए कंबल को, 2 हिस्सों में काट दीजिए। बोथ ऑफ दैम लुक्ड एट द बॉय सरप्राइज, दोनों ने ना हैरत से लड़के की तरफ देखा। कट इट इनटू आई टेल यू डैड एंड कीप द अदर हाफ, इसे 2 हिस्सों में काट दीजिए अब्बू, और दूसरा आधा हिस्सा रख लीजिए। दैट्स नॉट अ बैड आइडिया सैड ग्रैंडडैड जेंटली, आई डोंट नीड सच अ बिग ब्लैंकेट, तो ये कोई बुरा ख्याल नहीं है, दादा ने नरमी से कहा, मुझे इतना बड़ा कंबल नहीं चाहिए। Yes, the boy said, a single blanket is enough for an old man when he's sent away. We will save the other, Dad. It will come useful later. हाँ, लड़के ने कहा, जब एक बूढ़े आदमी को भेजा जाए तो एक कंबल ही काफ़ी है, दूसरा हम बचा लेते हैं, उसका दूसरा जो आधा हिस्सा है, तो वालिद ये बाद में काम आएगा। Now what do you mean by that? asked Dad. अब इसका क्या मतलब है, वालिद ने पूछा। I mean, the boy said slowly, that I will give it to you, Dad, when you are old and I am sending you away. मेरा मतलब है, लड़की ने आहिस्ता से कहा, कि मैं आपको दूंगा जब वालिद आप बूढ़े होंगे और मैं आपको भेज रहा हूँगा। तो देयर वॉज अ बिग साइलेंस एंड देन डैड वेंट ओवर टू ग्रैंडडैड एंड स्टूड बिफोर हिम नॉट सेइंग अ वर्ड। एक बड़ी खामोशी छा गई और फिर वालिद दादा के पास गए और उनके सामने खड़े हो गए बगैर कुछ कहे। बट ग्रैंडडैड अंडरस्टूड, फॉर ही पुट आउट हिज हैंड एंड लेड इट ऑन डैड्स शोल्डर। लेकिन दादा समझ गए क्योंकि उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वालिद के कंधे पर रख दिया। पीटर वॉज वॉचिंग देम, पीटर उन्हें देख रहा था। एंड ही हियर्ड ग्रैंडडैड विस्पर सॉफ्टली, इट्स ऑल राइट सन, आई न्यू यू डिडंट मीन इट। और उसने दादा को आहिस्ता से कहते सुना, ठीक है बेटे, मैं जानता था तुम्हारा ये मतलब नहीं था। एंड देन पीटर क्राइड, और फिर पीटर रो दिया। बट इट डिडंट मैटर बिकॉज ऑल थ्री वर क्राइंग टुगेदर। लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि तीनों एक साथ रो रहे थे। इस पोर्शन से रिलेटेड कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड जो हैं, कोल्डली विदाउट वार्मथ, ठंडे लहजे में, प्रिटी पैनी, अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा, क्लियर्ड हिज थ्रोट, कफ्ड लाइटली, गला साफ किया, डबल, टू लेयर, दोहरा, एक्सपेंसिव, कॉस्टली, महंगा, सीजर्स, कटिंग टूल जैसे कैंची है ना, सरप्राइज्ड, शॉक्ड, अमेज्ड, हैरान, जेंटली, सॉफ्टली, नरमी से, सिंगल, ओनली वन, एक ही, यूजफुल, हेल्पफुल, नीडेड लेटर, काम आने वाला, स्लोली, नॉट फास्ट, आहिस्ता,
विस्पर, स्पीक वेरी सॉफ्टली, सरगोशी करना। शोल्डर, अपर आर्म पार्ट, कंधा जो है। साइलेंस, कंप्लीट क्वाइटनेस, खामोशी। क्राइंग, शेडिंग टीयर्स, रोना, आंसू बहाना। एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन जो है, व्हाट डिड द गर्ल से अबाउट द ब्लैंकेट, लड़की ने कंबल के बारे में क्या कहा। शी सेड इट वॉज फाइन बट टू कॉस्टली एंड अननेसेसरी एज अ डबल ब्लैंकेट, उसने कहा कि ये अच्छा है मगर बहुत महंगा है और दोहरा कंबल गैर ज़रूरी है। व्हाट सरप्राइजिंग सजेशन डिड पीटर गिव, पीटर ने कौन सी हैरान कुन तजवीज़ दी। ही आस्क्ड डैड टू कट द ब्लैंकेट इनटू 2 पार्ट्स कीपिंग हाफ फॉर द फ्यूचर, उसने वालिद से कहा कि कंबल को 2 हिस्सों में काट दें और आधा बाद के लिए रख लें। वाई डिड पीटर वांट टू सेव द अदर हाफ ऑफ द ब्लैंकेट, पीटर दूसरा आधा कंबल जो था क्यों बचाना चाहता था। ही सैड ही वुड गिव इट टू हिज फादर व्हेन डैड ग्रोज ओल्ड एंड इज सेंट अवे, तो उसने कहा कि वो ये अपने वालिद को देगा जब वो बूढ़े होंगे और भेजे जाएंगे। हाउ डिड डैड रिएक्ट आफ्टर पीटर्स वर्ड्स, पीटर की बात पर वालिद ने क्या रद्द अमल दिखाया। ही फेल साइलेंट एंड वेंट टू ग्रैंड डैड रियलाइजिंग हिज मिस्टेक, वो खामोश हो गए और दादा के पास जाकर अपनी गलती को समझ गए। हाउ डिड द स्टोरी एंड, कहानी का अख्ताम कैसे हुआ। ऑल थ्री डैड, ग्रैंड डैड एंड पीटर क्राइड टुगेदर शोइंग लव एंड रियलाइजेशन, तीनों जो थे वालिद, दादा और जो पीटर थे इकट्ठे रोए जिससे मोहब्बत और एहसास जाहिर हुआ। इस पोर्शन को अगर हम समराइज करें, ये जो लास्ट पोर्शन था, इन द फाइनल पार्ट पीटर टीचेस अ लेसन टू हिज फादर by suggesting the blanket be cut into 2, saving half for the day dad grows old। आखिरी हिस्से में पीटर ने अपने वालिद को सबक सिखाया कि कंबल को 2 हिस्सों में काट लिया जाए और आधा उस वक्त के लिए बचाया जाए जब वो वालिद जो है ना उसके वो बूढ़े होंगे। दिस शॉक्स द फादर एंड मेक्स हिम रियलाइज हिज मिस्टेक, तो ये सुनकर वालिद चौंक गए और अपनी गलती को समझ गए। एट द एंड ग्रैंड डैड comforts him and all three cry together showing love, realization and family bond। तो आखिर में दादा ने उन्हें तसल्ली दी, तीनों इकट्ठे रोए जिससे मोहब्बत और ख़ानदानी रिश्ता ज़ाहिर हुआ। सेंट्रल आइडिया जो है इस पोर्शन का, द स्टोरी शोज़ हाउ चिल्ड्रन लर्न फ्राम देयर पेरेंट्स एक्शंस, कहानी ये दिखाती है कि बच्चे अपने वालिदैन के रवैये से कैसे सीखते हैं। इट वार्न्स दैट निगलेक्टिंग एल्डर्स विल रिटर्न इन द सेम वे, तो ये खबरदार करती है कि बड़ों की बेकदरी का बदला वैसा ही मिलता है। इट एम्फसाइजेज लव, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फैमिली लाइफ, तो ये ख़ानदानी ज़िंदगी में मोहब्बत, एहतराम और ज़िम्मेदारी की अहमियत को उजागर करती है। सूटेबल टाइटल्स जो हैं इस पोर्शन को अगर हम दे सकते हैं, द लेसन ऑफ द ब्लैंकेट यानी कंबल का सबक, टीयर्स ऑफ रियलाइजेशन एहसास के आंसू। ग्लॉसरी जो है इस चैप्टर की, ब्रीज लाइट विंड हल्की हवा, कोल्डली विदाउट वार्मथ काइंडनेस ठंडे अंदाज में ना बग़ैर नरमी के। तो हारमोनिका स्मॉल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, छोटा सा बाजा समझ लेना, साज जैसे होता है, तो इसको हमने रीडिंग के दौरान भी डिस्कस आउट किया था। नोट्स म्यूज़िकल साउंड्स और रिटन साइंस, सुर या लिखे हुए जो इशारे होते हैं उसको बजाने के लिए। तो ट्यून म्यूज़िकल मेलोडी, धुन जो है राग। सपर इवनिंग मील शाम का खाना। विस्पर स्पीक वेरी सॉफ्टली, सरगोशी करना, आहिस्ता बोलना। लास्ट में ये जो क्योंकि शॉर्ट स्टोरी है तो इसके एलिमेंट्स जो हैं इनको भी थोड़ा सा डिस्कस आउट करते हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो है टाइटल, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ द ब्लैंकेट विच सिम्बलाइजेज लव, सैक्रिफाइस एंड द हार्श रियलिटी ऑफ ओल्ड एज। इट आल्सो becomes a reminder of future consequences। तो कहानी का जो उन्वान है कंबल, जो मोहब्बत, कुर्बानी और बुढ़ापे की कड़ी हकीकत की अलामत है, ये मुस्तकबिल के नताइज की याद दहानी भी बन जाता है। ऑथर जो है, द स्टोरी इज रिटन बाय फ्लॉयड डेल, एन अमेरिकन पोइट, नॉवेलिस्ट एंड प्लेराइट। ही ऑफन रोट अबाउट फैमिली मोरालिटी एंड ह्यूमन इमोशंस। वैसे इनको हमने स्टार्ट में भी डिस्कस आउट किया था, ये जो राइटर है। तो सेटिंग जो है, द स्टोरी इज सेट इन अ स्मॉल हाउस ड्यूरिंग अ सितंबर इवनिंग। मोस्ट सीन्स हैपन इन द किचन एंड आउटसाइड अंडर द मूनलाइट। तो ये कहानी एक छोटे घर में सितंबर की शाम को पेश आती है। ज़्यादातर मनाजिर जो हैं किचन और जो बाहर चांदनी रात में दिखाए गए हैं।
कैरेक्टर्स जो हैं, द मेन कैरेक्टर्स आर पीटर, ग्रैंड डैड, डैड एंड डैड्स फियांसे। तो ईच प्लेज अ की रोल इन शोइंग लव, रिस्पेक्ट एंड निगलेक्ट। तो अहम किरदार जो है जिसमें पीटर है, दादा है, वालिद है और वालिद की मंगेतर जो है, हर एक मोहब्बत, इज्जत और बेइतनाई को ना दिखाने में अहम किरदार अदा करता है। प्लॉट जो है, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ बॉय पीटर whose father plans to send granddad away. A blanket becomes a symbol of care and Peter's words teach his father a life-changing lesson. कहानी जो है एक लड़के पीटर के गिर्द घूमती है जिसका वालिद दादा को भेजने का इरादा रखता है। कंबल मोहब्बत की अलामत बनता है और पीटर की बातें वालिद को ना ज़िंदगी बदल देने वाला सबक देती हैं। कॉन्फ्लिक्ट जो है, द मेन कॉन्फ्लिक्ट इज़ बिटवीन ह्यूमन अफेक्शन एंड selfishness. The father chooses convenience over love while Peter reminds him of responsibility toward the old. कहानी का असल तनाज़ा इंसानी मोहब्बत और खुद गर्जी के दरमियान है। वालिद जो है सहूलत को मोहब्बत पर तरजीह देता है जबकि पीटर जो है इसे बड़ों की जिम्मेदारी याद दिलाता है। क्लाइमैक्स जो है, द क्लाइमैक्स occurs when Peter asks his father to cut the blanket in two so that half can be saved for him when he gets old. तो क्लाइमैक्स उस वक्त आता है जब पीटर अपने वालिद से कहता है कि कंबल को 2 हिस्सों में काट लें ताकि एक हिस्सा इसके लिए बचा रहे जब वो खुद बूढ़े होंगे। रेजोल्यूशन जो है, द स्टोरी एंड्स विद रियलाइजेशन। द फादर अंडरस्टैंड्स द पेन he was about to cause and reconciliation comes with tears of love among all three. तो कहानी का इख्तिताम एहसास के साथ होता है। वालिद वो दुख समझ लेता है जो वो देने वाला था और तीनों मोहब्बत के आंसुओं के साथ एक हो जाते हैं। थीम जो है, द थीम इज़ रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर एल्डर्स। इट टीचेस द मोरल एज यू सो शैल यू रीप। कहानी का मौजू जो है बड़ों की इज्जत और देखभाल है। ये सबक देती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। उसके बाद कैरेक्टर्स जो हैं उनको भी थोड़ा डिस्कस आउट करते हैं। शॉर्ट स्टोरी है तो पीटर जो है, पीटर इज़ एन 11 years old boy who deeply loves his granddad. पीटर 11 साल का बच्चा है, लड़का जो अपने दादा से बेहद मोहब्बत करता है। ही इज़ innocent but wise, showing maturity beyond his age. वो मासूम है मगर अक्लमंद, अपनी उम्र से बढ़कर ना समझदारी दिखाता है। He values family bonds more than material things. तो वो ख़ानदानी रिश्तों को मादी चीज़ों से ज़्यादा अहमियत देता है। In the end, his words make his father realize the value of love and responsibility. आखिर में इसकी बातें इसके वालिद को मोहब्बत और ज़िम्मेदारी की अहमियत समझा देती हैं। ग्रैंड डैड जो है, ग्रैंड डैड इज़ एन ओल्ड मैन who loves his family dearly. दादा एक बूढ़ा शख्स है ना जो अपने ख़ानदान से बेपनाह मोहब्बत करता है। He hides his pain and pretends he is willingly going away. वो अपना दुख छुपाता है और जाहिर करता है कि वो खुशी से जा रहा है। He is kind, forgiving and understanding toward his son. वो मेहरबान, दरगुजर करने वाला और अपने बेटे को समझने वाला है। In the end, he comforts his son despite his own sorrows. आखिर में वो अपने दुख के बावजूद अपने बेटे को दिलासा देता है। डैड जो है, डैड is a middle-aged man who decides to send his father away. वालिद जो है दरमियानी उम्र का आदमी है जो अपने वालिद को भेजने का फैसला करता है ना। He is influenced by his fiancée and desire for a new life. वो अपनी मंगेतर और नई ज़िंदगी की ख्वाहिश से मुतासिर है। He shows selfishness but later realizes his mistake. वो खुद गर्जी दिखाता है मगर बाद में अपनी गलती को समझ लेता है। At the end, he silently accepts his responsibility toward granddad. आखिर में वो खामोशी से दादा की जिम्मेदारी कबूल कर लेता है। Dad's fiancée जो है, चौथा कैरेक्टर, she is a young woman who is going to marry dad. वो एक नौजवान औरत है जो वालिद से शादी करने वाली है। She does not care about granddad and thinks practically. वो दादा की परवाह नहीं करती और अमली सोच रखती है। Her cold words अबाउट द ब्लैंकेट कॉज टेंशन. कंबल के बारे में इसके जो अल्फाज थे ना थोड़े करख्त, वो कशीदगी पैदा करते हैं. शी सिम्बोलाइजेज सेल्फिशनेस एंड मटीरियलिस्टिक थिंकिंग इन द स्टोरी. वो कहानी में खुद गर्जी और मादी सोच की अलामत है. तो यहाँ पे ये जो लेक्चर है ये वाइंड अप करते हैं. इसमें हमने
ट्रांसलेशन के साथ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, डिफरेंट पैराग्राफ्स को हमने समराइज़ किया है, SLOs क्वेश्चंस भी और डिफरेंट पैराग्राफ्स को जो टाइटल्स दिए हैं। उसके अलावा एंड में जो स्टोरी के एलिमेंट्स हैं और कैरेक्टर्स हैं वो भी डिस्कस किए हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पे आपको न्यू वीडियो मिल सके। अगर कोई क्वेश्चंस या सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो दिया गया है। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।